जैक कह रहा है मैं कार्ला की डॉटर से मिलना चाहता हूँ, पर तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया है। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं थोड़ी ना तुमसे कोई रिवेंज लेना चाहती हूँ, क्योंकि तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। मैंने तो जूलिया को भी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। फिर अभी अपने भाई के पास पहुँचती है। वो उससे कहने लगा, बहन मुझे तुम्हें पिकअप करने के लिए देरी हो गई। कोई बात नहीं भाई। जूलिया उससे कहने लगी, तुमने अपनी सच्चाई उसे क्यों नहीं बताई? अगर उन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाती है तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। चलो भाई अभी तो हम लोग घर चलती हैं। उधर डेजी की माँ जैक के गिफ्ट को बेचने का सोच रही है। वहाँ पर डेजी आकर कह रही है, माँ ये तो मुझे जैक ने दिया था, तो क्या हुआ? मैं इसे बेचने जा रही हूँ क्योंकि ALG को कार्ला ग्रुप ने छोड़ दिया है और यही अच्छा मौका है, हम अपना चांस बना सकते हैं। डेजी उस नेकलेस के बारे में सोचने लगी जहाँ पर वो जैक से कह रही थी, तुम्हें ज्यादा पसीना आ रहा था इसलिए मैंने तुम्हारी साइड उतार दी। वो उससे कह रहा है, आगे से तुम ऐसा मत करना। तुम्हें ये नेकलेस कहाँ से मिला? तुम्हारी जैकेट से। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसलिए मैंने रख लिया। ठीक है अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो। प्रेजेंट में डेजी कह रही है, अगर जैक को पता चल जाता है कि हम लोग इसे बेच रहे हैं तो उसे कैसा लगेगा? अरे बेटी वो मैस ग्रुप का CEO है, उसके लिए तो ये छोटी मोटी चीजें हैं और बाद में तुम उससे शादी करने ही वाली हो ना। अगले दिन रे ने एबी को जाकर बताया कि डेजी की माँ ने कुछ ज्वेलरी बेची है, तुम इसे देख लो जरा। एबी उसे देख सोच रही है, ये तो जैक मुझे देना चाहता था, मतलब ये माँ बेटी उसे धोखा दे रही है। वो अपने भाई से कहने लगी, इसे तुम ऑक्शन में पहुँचा दो ताकि जैक को भी तो पता चले। वहीं जैक के बेस्ट फ्रेंड ब्रायन ने सभी का ऑक्शन में आने के लिए स्वागत किया। ब्रायन उससे कह रहा है, डेजी और उसकी माँ भी आ चुकी हैं, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? जैक उसे घूरने लगा तो वह शांत हो जाता है। जैसे ही जैक की मॉम ने एबी को आते हुए देखा, वो उससे कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया? अच्छा तुम जरूर अमीरजादी के थ्रू यहाँ पर आई होगी। तब डेजी की मॉम भी कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तुम मेरी बेटी का रिलेशनशिप खराब मत करना। तब एबी हंसते हुए कहने लगी, क्या आप मजाक कर रही हो? मुझे तो लग रहा है आपका दिमाग ही खराब हो चुका है, क्योंकि मैंने तो अभी तक जैक को डाइवोर्स भी नहीं दिया है और आप ऐसी बात कर रही हो। जैसे ही जैक ऑक्शन रूम में आता है तो वहाँ पर लड़की देखकर कह रही है, हाय जैक कितना हैंडसम लगता है, शायद इसलिए डेजी इसके पीछे पड़ी हुई है। तब उसके बाजू में बैठी हुई लड़की कहने लगी, डेजी हम लोगों से मुकाबला नहीं कर सकती। अरे लेकिन उसने डेजी के लिए डाइवोर्स दे दिया है, व्हाट अ पिटी। पर मुझे तो लगता है वो उसके साथ में ज्यादा नहीं रहेगी। तभी वहाँ पर डेजी अपनी मॉम के साथ आती है। वो कहने लगी, मैं जैक के साथ बैठना चाहती हूँ। तब गार्ड उसे रोक कर कहने लगा, यहाँ पर सीटें पहले से ही असाइन है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही बैठना होगा। वो उससे कहती है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? आप जो भी हो लेकिन आपको असाइन सीट के अकॉर्डिंग ही बैठना होगा। फिर वहाँ पर एबी आती है। जैक का दोस्त उसे देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है, ये तो बड़ी खूबसूरत है, मैं इसे पाना चाहता हूँ। जैक कहने लगा, अरे ऐसा मत कहो, वो मेरी वाइफ है, मैं उसे जल्दी ही डाइवोर्स देने वाला हूँ। तब उसका दोस्त कहने लगा, क्या तुम अंधे हो गए हो? ये तो डेजी से भी खूबसूरत है। एबी मिस्टर रे की सीट पर आकर बैठ जाती है। ऑक्शन शुरू होती है। एक तुच्छ सी पेंटिंग को लेकर डेजी और एबी एक दूसरे पर बोली लगाए जा रही हैं। डेजी ने बहुत ज्यादा बोली लगा दी थी। उसकी माँ कह रही है, बेटा तुमने क्या किया? इस तरीके से वो पेंटिंग उसकी हो जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग बाग कहने लगे, डेजी तो पागल हो गई है, जो इतनी सस्ती पेंटिंग की इतनी ज्यादा बोली लगा दी। फिर एंशिएंट चेयर की बोली लगाई जाती है। एबी ने बोली उसकी $60 मिलियन लगाई। ये सुनते ही जैक की माँ और बहन दंग रह जाती हैं। जैक ने बोली बढ़ाकर लगाई तो एबी ने उसकी बोली $1 बिलियन लगा दी। फिर जैक का नेकलेस बोली के लिए आता है। डेजी अपनी मॉम से पूछ रही है, ये यहाँ कैसे? क्या आपने इसे बेच दिया था? हाँ बेटा मैंने इसे बेच दिया था। आपके ऐसा करने से जैक मुझसे नाराज हो जाएगा। जैक अपने दोस्त ब्रायन से कह रहा है, ये नेकलेस मेरा है, अभी ऑक्शन को बंद करा दो। एबी उठकर टॉयलेट में जाती है। वहाँ पर डेजी उसे गालियाँ देती हुई आ जाती है। एबी उससे कह रही है, मैं ये 3 सालों से सुनती हुई आ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं तो बस चैरिटी वर्क कर रही थी। वो वहाँ से जाने लगी। तब डेजी ने उसका ब्रेसलेट चुरा लिया। एबी उससे कही जा रही है, इसे वापस करो। वो कहती है, मैं तो इसे पहले ही पाना चाहती थी, पर पता नहीं ग्रैंडपा ने तुम्हें इसे क्यों दे दिया। डेजी ने उस ब्रेसलेट को तोड़ दिया और उसके एक टुकड़े से अपना हाथ काट लिया और बाहर अपनी माँ के पास आ गई। वो लोग कह रही हैं, बेटी ये किसने किया? तभी वहाँ पर जैक आ गया। डेजी उससे कहने लगी, ये सब एबी ने किया है। एबी वहाँ पर आकर कहने लगी, तुम अपना बकवास बंद करो। जैक उससे पूछ रहा है, क्या ये तुमने किया? वो कहने लगी, अगर मैंने किया है तो क्या? डेजी की माँ जैक से कहने लगी, तुमने ऐसी औरत के साथ में शादी ही क्यों की? वो मेरी प्रेग्नेंट बेटी को मारना चाहती है। जैक उससे कह रहा है, तुम्हें डेजी से माफी मांगनी होगी। माफी मांगना तो दूर, एबी ने तो डेजी को जाकर एक चिपका दिया। कहने लगी, वो ब्रेसलेट मुझे ग्रैंडपा ने दिया था और तुमने उसे तोड़ दिया। जैक ने एबी को दूर किया तो एबी उससे कह रही है, आज से मैं और डेजी दुश्मन हुए। ब्रायन तुरंत एबी को रुमाल देता है। जैक ने दोबारा कहा, एबी तुम मुझसे माफी मांगो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है।
वो कह रही है एवी ने कुछ भी नहीं किया। जैक के पूछने पर वो बोली मैंने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा, उस समय मैं टॉयलेट में थी। डेजी ने ब्रेसलेट को छीनकर तोड़ा और अपने हाथ को काट लिया और चिल्लाती हुई बाहर आ गई। डेजी कही जा रही है ये तो बच्ची है, इसकी बात का विश्वास मत करो। जैक उससे कहने लगा तुमने एवी के साथ में ऐसा क्यों किया। ये सुनते ही डेजी बेहोश हो गई। जब वो अस्पताल में भर्ती थी तो जैक वहाँ जाकर भी यही बात उससे पूछ रहा था। तब उसकी माँ उसका पक्ष लेने लगती है। जैक अपनी माँ से कहने लगा तुम तो शांति रहो माँ। तब डेजी कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो जैक वहाँ से चला जाता है। वो उसके पीछे जाना चाहती थी पर वहाँ बारी गिर गई। बाद में ब्रायन उससे पूछ रहा है तुमने डेजी के लिए एबी को क्यों छोड़ा। तब वो बताता है मैं डेजी से कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ और ना उसका बच्चा मेरा है, वो तो मेरे लेट भाई का था। परेशानी ना बढ़े इसलिए मैं उसको अपना नाम दे रहा हूँ। अगले दिन रे ने एबी को बताया कि जैक तुमसे बात करना चाहता है पर मैंने मना कर दिया। पर उन्हें पता नहीं था कि जैक बाहर आ चुका है। एबी कह रही है क्या बाहर जैक है, प्लीज उसे अंदर मत आने देना। रे ने उससे कह दिया अभी मैं बिजी हूँ तुमसे बात नहीं कर सकता। पर जैक ने उसकी बात नहीं मानी और जबरदस्ती अंदर आ गया। वो एबी से कहने लगा तुम यहाँ की सीईओ हो तो क्या हुआ। रे उससे कह रहा है तुम दोनों का डाइवोर्स होने वाला है तो वो सीईओ हो या कुछ और, तुम्हें उससे क्या करना है। एबी कहने लगी जैक तुम धोखेबाज हो इसलिए यहाँ से चली जाओ। वो उससे कहने लगा ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तुम वहाँ पर अच्छे से पेश आना। जिनबी ने डेजी को बता दिया ग्रैंडपा ने एबी को इनवाइट किया है। जैक की माँ ने डेजी से कहा तुम्हें ग्रैंडपा को खुश करना होगा, उस समय मैं तुम्हारी साइड भी लूंगी ताकि वहाँ पर एबी अकेली पड़ जाए। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाती हैं। वो कहने लगी मेरी ग्रैंड डॉटर को कौन परेशान कर रहा है। डेजी कहने लगी ग्रैंडपा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उन्होंने मना किया, कहने लगे एबी और जैक मेरी हेल्प करेंगे। तब जैक ने उन्हें बताया ग्रैंडपा हमारा डाइवोर्स होने वाला है। तब ग्रैंडपा उससे कहने लगी बेटा तुम अच्छी वाइफ खो रही हो। डेजी ने ऑक्शन वाली पेंटिंग ग्रैंडपा को गिफ्ट की। तब एबी उससे कहने लगी ये तो फेक है। डेजी कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे $10 मिलियन में खरीदी है। एबी उसे बताती है इसकी वैल्यू तो $1 मिलियन है। डेजी कहने लगी जब तुम्हें ये सब कुछ पता था तब तुमने मेरे साथ कॉम्पिटिट क्यों किया। ऐसी बात नहीं है, मैं इसी तरह की पेंटिंग को ग्रैंडपा को देना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम इसे खरीदना चाहती हो तो मैंने इसे जाने दिया। तब डेजी गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। उसने एक गुंडे को फोन लगाकर कहा तुम्हें एबी को सबक सिखाना होगा। वहीं अंदर एबी ने एंशिएंट चेयर ग्रैंडपा को गिफ्ट दी। वो ग्रैंडपा को बहुत पसंद आती है। फिर एबी उनसे कहने लगी ग्रैंडपा मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लाई हूँ। उस गिफ्ट को देखकर ग्रैंडपा बड़े ही खुश होती हैं। वो कहने लगे मैं इसे अपने रूम में रखूंगा। जब एबी टॉयलेट ढूंढती हुई जा रही थी तो उसका पैर फिसल जाता है। जैक आकर उसे बचा लेता है। एबी कह रही है मुझसे दूर हटो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जैक उससे पूछने लगा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहने लगी मुझे जाने दो, तुमने मुझसे झूठ बोला, कभी नहीं। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। क्या तुम मिस्टर रे से प्यार करती हो। हाँ सफेद झूठ, तुम ये सब मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। तुम्हें परेशानी में देख मुझे खुशी होती है, कल हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। ये कहकर एबी वहाँ से चली गई। एक नकाबपोश एबी के पास आया और उस पर हमला कर दिया, पर तभी जैक उसे बचा लेता है जिससे उसे चोट लग गई। एबी उससे कहने लगी तुम ठीक तो हो। तभी वहाँ पर एबी का भाई आकर उसे बचा लेता है। उसने गुंडे को पकड़ लिया। एबी उससे कहने लगी फटाक से एम्बुलेंस लेकर आओ। जैक ने एबी से कहा प्लीज मुझे सेकंड चांस दे दो। तब एबी उसकी अस्पताल में अच्छे से देखभाल करती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी तो जैक ने उसका हाथ पकड़कर पास पे खींच लिया, जिससे दोनों के बीच किस हो गया। एबी दूर होते हुए सॉरी कहती है। तब जैक उससे कहने लगा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वे उसका फोन उठाती है, पूछने लगी पासवर्ड क्या है। तुम्हारा बर्थडे, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं फिर आती हूँ। बाहर आने पर रेन ने पूछा तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। वो कहने लगी अंदर बहुत गर्मी थी। वह गुंडे के पास जाती है। वो उससे कह रहा है प्लीज मुझे जाने दो। एबी ने पूछा तुम्हारा डेसी के साथ में क्या संबंध है। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर हूँ, वो बहुत कमाल की है, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर रातें रंगीन करते हैं। जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है वो भी मेरा है। तभी डेसी का कॉल आता है। एबी उससे कहने लगी तुम फोन उठाओ और उससे कहना कि मैं आईसीयू में हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो कह रही है ठीक है उसे मरने दो, $8 मिलियन तुम्हारे होते हैं, बाकी शादी के बाद दूंगी। ठीक होने के बाद में जैक जैसे ही फैशन शो में पहुंचता है तो उसने डेजी को भाव नहीं दिया। एसटी फैशन वीक में एबी ने सभी का स्वागत किया। उसे देखकर जैक का दोस्त तंग रह जाता है। डेजी सोच रही है इसे तो आईसीयू में होना चाहिए था। जिनबी कह रही है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है तुम हो कौन जिसे फैशन का कोई नॉलेज भी नहीं है। तब डेजी उससे बोलने लगी तुम इस शो को भी खराब मत करो। तभी वहाँ पर एबी के पिताजी आ जाती हैं। डेजी और जैक की माँ एबी के बारे में भला भला कह रही थी। जब एबी अपने डैड के पास पहुँचती है तो वे लोग चुप हो जाती हैं। डेजी को अभी भी यकीन नहीं था कि ये कार्ला की डॉटर है। तब एबी ने डेजी का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। उसकी ट्रेनर के साथ में अतरंग फोटो सभी को दिखाती। जैक उससे कहने लगा तुमने मुझसे झूठ कहा था कि ये बच्चा मेरे भाई का है। गुस्से में उसने उसे धक्का दे दिया। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेती हैं।
एबी के डैड ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि मेरी बेटी कार्ला की होने वाली सीईओ है। बाद में जैक उसे कोट पहनाने लगा। एबी उठकर कह रही है इसकी जरूरत नहीं है। जैक ने उसके सिर पर कोट डाल दिया और कहने लगा ये तुम्हारे लिए। तब एबी ने उसकी माफी कबूल कर ली। जैक ने खुश होकर उसे गले लगा दिया। 1 महीने के बाद में जैक खाना पका रहा था। एबी उसके पास जाकर कह रही है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब जैक उसे सेकंड चांस देने के लिए रिंग पहनाता है। यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो गया।